लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आओ तुम भी आओ। अरे माँ पिताजी आ गए। देखो पिताजी आ गए माँ। अरे आओ चलो। पहले चुप भी तो रहो। अब ये बताओ हमारे आने पर क्या करना चाहिए तुम सबको? हमें पता है। हम सबको लाइन में खड़े हो जाना चाहिए, है ना पिताजी? तो हो जाओ लाइन में खड़े। चल बंटे शुरू कर। हाँ ये लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे माँ तुम भी आओ ना। तुम भी दूर खड़ी हो माँ, तुम्हें भी आना पड़ेगा। चलो। हाँ माँ तुम नहीं बच सकती। अरे ये क्या कर रही हो बच्चों की तरह? देखो माँ अगर तुम लाइन में खड़ी नहीं रहोगी तो पिताजी तुम्हें प्रेजेंट नहीं देंगे। चल जा तू भी जा। देखिए पिताजी माँ लाइन में खड़ी नहीं हो रही है, इन्हें प्रेजेंट मत दीजिएगा। नहीं बंटू तुमने हवाई जहाज मांगा था ना? हाँ पिताजी। हाँ ये देखो ये आया बंगलोर से और सीधा जाएगा दिल्ली। जाओ। अब बिट्टू तुमने नाचने वाली गुड़िया मांगी थी ना? हाँ ये देखो। ये लो। टुन्नी ये तुम्हारे लिए जीप, इस पर बैठ जाओ और सैर कर जाओ। और बेटा मुन्नी तुमने कौन सा खिलौना मंगवाया था? खिलौना नहीं पिताजी, मैंने तो परियों की कहानी वाली किताब मंगाई थी जिसमें उड़ने वाला घोड़ा, बोलने वाली मैना और मुन्नी जैसी सुनहरे बालों वाली राजकुमारी। ये लो। थैंक यू पिताजी। और बेटा बिज्जू तुम्हारे लिए मैं अलार्म घड़ी लाया हूँ। अब देखता हूँ ये तुम्हें जगाती कि तुम उसे सुलाती हो। और ये रहा ट्रांजिस्टर रेडियो। तू कहाँ हाथ बढ़ा रही है? ये तो मेरे लिए लाए हैं पिताजी, है ना पिताजी? कितना अच्छा है ये ट्रांजिस्टर, मुझे चाहिए पिताजी। उस दिन कॉलेज की पिकनिक में ये मेरा ट्रांजिस्टर घुमाए। हाँ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मैं घुमाई या तू? बस मैं सब जानता हूँ किसका ट्रांजिस्टर घुमा था, लेकिन कामिनी बेटा ये है किरण के। तू नाराज क्यों हो रही है कामिनी? देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। देख कैमरा। अब तो खुश हो ना तुम दोनों? और मेरी सबसे बड़ी बेटी कमला, तेरे पतिदेव की कोई चिट्ठी उठी आई? क्या आपके पिताजी? शर्माती क्यों है? देख तेरे लिए मैं चांदी का फ्रेम लाया हूँ। पिताजी दीदी ये फ्रेम लेके क्या करेगी? अरे तुझे नहीं पता, जीजाजी की तस्वीर लगाएगी और क्या करेगी बेचारी? तकिए के नीचे छुपा छुपा के रखती थी। क्यों तुमको मुँह छुपाती हो? तुम्हारे लिए तुम्हें कुछ नहीं लाया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं? तुम आ गए हरीश? हाँ दीदी। देखो ना तुम्हारे आते ही घर कैसा गुलजार हो जाता है। हम सब शुक्रवार की राह देखते रहते हैं। पता है दीदी। लेकिन ये तुमने क्या नियम बना रखा है हरीश? आखिर औरों के भी तो फैक्ट्री कारखाने चलते हैं, क्या वो सब ऐसा ही करते हैं? शुक्रवार के शुक्रवार घर आते हो, सोमवार को चले जाते हो, बाकी के 5 दिन तुम फैक्ट्री में ऐसे रहते हो जैसे कि वही तुम्हारा संसार है। क्यों भैया हमारे साथ ये अन्याय क्यों? दीदी हर हफ्ते तुम यही पूछती हो। ये सच है कि हफ्ते में 5 रोज मैं घर पे नहीं होता हूँ, लेकिन बाकी 2 रोज तो यहीं होता हूँ। देखा दीदी कैसे चालाकी से बात करते हैं। शनिवार इतवार छुट्टी होती है इसलिए घर पर आते हैं, नहीं तो ये 2 दिन भी अपनी फैक्ट्री को दे देते। इतना काम करोगे तो तुम्हारे स्वास्थ्य का क्या होगा? अब तुम दोनों से पार पड़ना तो अपने बस की बात नहीं। हाँ दीदी हमारे वो भांजे साहब कहाँ हैं? जग्गू आटा लेने को भेजा था दुकान पर, सो आ ही रहा है अब तक। मामा आ गए, मामा।
है जग्गू, लेकिन ये क्या हुलिया बना रखा है? ये क्या हो? ये आटा है? आटा? मामा जी, वो मैं दुकान से आटा लेकर आ रहा था। मैंने पोर्च में आपकी गाड़ी देखी। गाड़ी देखती मुझे अपना प्रेजेंट याद आ गया। तो सारा आटा गिरा दिया? नहीं, गिर गया। अच्छा। ओ, मामा जी, मेरा प्रेजेंट दीजिए ना। हाँ हाँ, बड़ी करनी करके आया है ना, ऊपर से प्रेजेंट भी दो इनको। ये ला जग्गू। टोपी, जॉकी की टोपी। थैंक यू मामा जी, थैंक यू। माँ, ये देखो मामा जी मेरे लिए टोपी लाए। टोपी तो ये क्या? ये कौन है? जरूर शीशे में कुछ खराबी है। हे भगवान, ऐसे बुद्धू को जन्म देना मेरे ही भाग में लिखा था। कहता है शीशे में खराबी, बिल्कुल सर्कस का जोकर बना हो। जाएगा, किसी काम का नहीं। अंग्रेजी पढ़ाने के लिए अंग्रेज रखा, वो हिंदी सीख गया, मगर तुझे अंग्रेजी नहीं आई। कारखाने में गया, वहाँ की कल घिस गई, मगर इसे अकल नहीं आई। घर के काम काज में लगाया तो वहाँ भी सब चौपट करके रखता है। नालायक कहीं का। इतना ना बिगड़ो दीदी, दुनिया में कोई नालायक नहीं होता। हर आदमी किसी न किसी लायक होता है। बेचारा भोला है, मुझे तो जग्गू बड़ा अच्छा लगता है। दुनिया में कोई ऐसा आदमी है भैया जो तुम्हें अच्छा न लगता हो? अच्छे को सब अच्छे लगते हैं भैया। चलो मुंह हाथ धोकर तैयार हो जा, मैं खास चीज बना रही हूँ तुम्हारे खाने के लिए। अच्छा, क्या माँ? तेरा सर। ये क्या दीदी, सुबह से रसोई घर में लगी हुई हूँ। लो मैं करती अरे हूँ। अरे, मेरे होते हुए किसी को काम करने की जरूरत नहीं। अभी मेरे हाथ पाँव में दम है, और तुम क्या जानो हरीश को क्या अच्छा लगता है। लो। तुम्हें कौन समझाए दीदी? अच्छा अच्छा, ये ले जाओ गरम गरम। चलो। क्या है? क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ, विश्वास नहीं होता क्या विश्वास नहीं होता? कि तुम 8 बच्चों की माँ हो। चलो। सच, आज भी तुम वैसी दिखाई देती हो जैसी शादी के दिन। बस बस, तारीफ के पुल बनना तो कोई तुमसे सीखे। चलो खाना खाओ। खाओ ना। मैं और लेकर आती हूँ। यहाँ खड़ी रहूंगी, तुम नहीं खाओगे। अरे अरे अरे, क्या मतलब? ये क्या कर रहे हो? खाता तो मैं रोज ही हूँ। तुम यहाँ रहो। क्या हुआ? दीदी कहाँ? माया, ये लो भैया, वो रहने दो। गरम गरम कचौरियाँ। बस दीदी, बस बस बस। देखा? देख लिया ना दीदी ने? क्या देख लिया? चलो तुम खाना खाओ, मैं जाती हूँ। ये क्या बचपना कर रहे हो? तुम यहाँ रहोगी तो हम खाना खाएंगे। अच्छा अच्छा, मैं यहाँ रहती हूँ। चलो तुम खाना खाओ, चलो। ये लो पाए। ये क्या? हफ्ते में 2 रोज के लिए तो यहाँ आते हो, और उस पर भी किताब। माया, इधर आओ। रूठ गई? एक बात पूछो, बुरा तो नहीं मानोगे? क्या बात है? तुम अपने कारखाने के पास एक बंगला बना लो, ताकि हम सारे के सारे वहां जाके रह सके। इस तरह तुम्हारा शुक्रवार के शुक्रवार आना और सोमवार को चले जाना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माया, और वो जब 5 दिन तुम यहाँ नहीं रहते हो, हमारे लिए 5 युग की तरह बीतते हैं। तुम हमेशा यही करती हो। कोई बात हो गई? देखो माया,
हम सब के सब कितने मजे में हैं, कितने सुखी हैं, है ना? हर हफ्ते 5 दिन के बाद जब मैं घर लौटता हूँ तो सब के सब मारे खुशी के घर को सर पर उठा लेते हैं। मुझे देखते ही बच्चे फड़क उठते हैं, मुझसे लिपट जाते हैं। अब तुम ही बताओ, अगर हर रोज मैं घर लौटा करूं तो ये आनंद, ये खुशी, ये हंगामा क्या रोज हो सकता है? मैं जब भी तुमसे ये कहती हूँ तुम हंसकर टाल देते हो। न जाने तुम मेरे मन की बात कब समझोगे। क्या है तुम्हारे मन की बात? मेरा मन चाहता है मैं सदा तुम्हारे साथ रहूं, एक पल के लिए भी तुमसे अलग न हूं। मैं, क्या तुम समझती हो कि मेरा मन ऐसा नहीं चाहता? मैं, ये क्या? नहीं नहीं, पगली। अरे तुम सुनो, अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। तुम जब जी चाहे आओ, जब जी चाहे जाओ। तुम मुझे प्यार करते हो, यही मेरे लिए बहुत है। मुझे विश्वास है तुम जो करोगे ठीक करोगे। माया, तुम्हारा इतना कहना है मेरे लिए काफी। मैं बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हें पाया। मामा जी क्या रे जग्गू, क्या है? वो जो कॉलेज के प्रिंसिपल साहब है ना, ऊंचे लंबे गोरे से, जिन्हें आप जानते हैं, हाँ हाँ, वो कल रात खाना खा के आंगन में आराम कर रहे थे। तो क्या हुआ? तो उन्हें पता चला आप शहर में आए तो आपसे मिलने के लिए पधारे। गधा कहीं का, मुझे डरा दिया। जाओ ना बेटा, मैं आता हूँ। गधा। और कहाँ कहाँ जाना बाकी है रवि? अभी बताता हूँ। कॉलेज के प्रिंसिपल साहब आए हुए अपने घर पे। अच्छा, शायद पिताजी से मिलने आए होंगे। और उनके साथ कोई और भी आया हुआ है। कौन? जिसे तुम अच्छी तरह जानती हो। वो कौन जिसे मैं अच्छी तरह जानती हूँ? जाके देख। हाय, कैसे ढूंढ रही है उनकी आंखें तुझे। जाके कहूँ उनसे कि सर कामिनी को हिस्ट्री में कुछ शंकाएं हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाहती है, आप उसे समझा दे। चल हट, देखती नहीं प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं। अच्छा, तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं जाकर प्रिंसिपल साहब को बातों में लगाए रखती हूँ और आपके उनको आपकी सेवा में भेज देती हूँ। फिर आप निश्चिंत होकर उनसे अपनी शंका का निवारण करवा सकती हैं। बस बस बस, शंका निवारण की बच्ची, कब से बैठे हैं वो लोग। तू तो जा उनके पास, जाना। गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल साहब। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर साहब। गुड मॉर्निंग किरण। क्यों किरण, कैसी हो? बैठो बैठो बेटी। किरण, ये चाय दे दो बेटे। अरे किरण, चाय की क्या जरूरत थी? लीजिए ना। अच्छा, थैंक यू। कल कॉलेज के जलसे के लिए रिहर्सल तुमने अच्छी तरह से कर ली है ना? जी हाँ, रेडी सर। शरीर जरूर है साहब, मगर पढ़ाई लिखाई और खेल कूद में नंबर 1 है। नमस्ते प्रिंसिपल साहब। नमस्ते। माफ कीजिए, मैं इन कपड़ों में हूँ। आपको बहुत देर इंतजार तो नहीं करना पड़ा? नहीं, खास नहीं। आप हैं हमारे कॉलेज के इतिहास के प्रोफेसर मिस्टर रवि दत्त, वो जो हमारे स्टेशन मास्टर राम स्वरूप जी है ना? जी हाँ, जी हाँ। उन्हीं के बेटे। नमस्ते जी। बड़ी खुशी है आपसे मिलके। बैठिए बैठिए। कहिए, क्या सेवा कर सकता हूँ? जी, कल हमारे कॉलेज में वार्षिक उत्सव है, आपको आना होगा। हम आपको निमंत्रण देने के लिए ही आए हैं। वो तो ठीक है प्रिंसिपल लीजिए। साहब, लेकिन ये कॉलेज के उत्सव में मैं क्या करूंगा आकर? नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए आपको। आपने कितनी मदद की है हमारे कॉलेज की, लाखों रुपए दान दे चुके हैं। कम से कम किस तरह हम कॉलेज को चलाते हैं
ये देखने के लिए तो आपको आना चाहिए। जब आप जैसे योग्य और विद्वान प्रिंसिपल हो तो मेरे देखने की क्या जरूरत है। फिर भी कम से कम एक बार तो आपको आना ही चाहिए। हमारे कॉलेज के लड़के लड़कियां संगीत और नृत्य का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। और खन्ना साहब, कल आपकी बेटी किरण भी तरह तरह के विदेशी और भारतीय नृत्य दिखाने वाली है। अच्छा अच्छा अच्छा, तब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, वरना यही तो हम भी चाहते हैं। लेकिन प्रिंसिपल साहब, मेरी 2 शर्तें हैं। पहली कि आप मुझे हार नहीं पहनाएंगे, और दूसरी मुझे भाषण देने के लिए नहीं कहेंगे। भाई बधाई हो, क्या बिजली की तरह नाच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय बाय। ए टोटे, रख दो यहाँ। और अगर ना रखूं तो? मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाओ चिल्लाओ, मुझे क्या कोई पूछेगा तो कह दूंगा। मेरा दिल खो गया, ढूंढ रहा हूँ। हाँ, आज जरा अच्छा क्या गा दिया तो लगे शान दिखाने। थैंक यू थैंक यू। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पिताजी के सामने कैसे जाऊंगा। क्यों? पिताजी आज जरूर कहेंगे, बेटा मोहन, जितनी दिलचस्पी तुम नाच गाने में ले रहे हो उतनी ही अपनी पढ़ाई में लो। तो अच्छा, तो पिताजी को ये भी पता है कि आपकी खोपड़ी खाली है। जानती है किससे बात कर रही? अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आता हूँ। हाँ, क्यों नहीं आओगे? आखिर प्रिंसिपल साहब के बेटे जो ठहरे, सारे प्रोफेसर भर भर के मार्क्स तुम्ही को देंगे। अच्छा जी, जरा अपना हाथ तो देना। क्यों देना? क्या अपना दिल ढूंढोगे मेरे हाथ में? हाँ, काश मैं हमेशा गाता रहूं, बजाता रहूं, और तुम इसी तरह नाचती रहो, थिरकती रहो। जवाब नहीं। किरण, प्रिंसिपल साहब और पिताजी आ रहे हैं। वो आ रहे हैं? तो हम जा रहे हैं। वो आ गए। किरण, आज तूने कमाल का नाचा है, लोग देखते ही रह गए। और मैं भी देखते ही रह गया। तूने सब सीख कब लिया रे? हैं? बहुत अच्छा, शाबाश। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। जीती रहो बेटा। बस 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 बस। पिताजी, अब इस गाड़ी को पेंशन दे दीजिए, बहुत पुरानी हो गई है। वाह, ये क्या बात हुई? तुम्हारी माँ इससे भी ज्यादा पुरानी है, तो क्या इन्हें भी पेंशन दे दूं? अरे गधे, अब तक तुझे हैंडल लगाना नहीं आया। चल हट जा, मैं आता हूँ। ठहरिए मामा जी, आप बैठे रहिए। आओ बच्चे लोग, धक्का। माया, इतनी उदास क्यों हो? अरे 4 दिन बाद तो फिर आ जाएगा शुक्रवार। तुमने सुबह से चाय भी नहीं पी। चलो चाय पी लो।